जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है परमार डायनेस्टी का, हमने इसके परमार डायनेस्टी स्टार्ट की थी इंट्रो के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद इसका सोर्सेस सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल, आर्किटेक्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, फोक टेल्स। तो अब पहले इसमें हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था इसका बेस्ड। स्क्रीन हेलो, ये स्क्रीन नहीं आ रही। इसकी नहीं आ रही? अब है ना, स्क्रीन शेयर हो गई, देखो। हाँ अभी भैया। है? हाँ। ओके। तो जो, एक मिनट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था परमार का, वो बेस्ड है तुम्हारा, बेस्ड ऑन ट्रेल के, जीआरसी विलियम्स और कैप्टन हार्डविक, मोलाराम, और जो इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं उसके हिसाब से। ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमने फर्स्ट वही देखा था, नेचर ऑफ परमार स्टेट। नेचर ऑफ परमार स्टेट सेम लाइक जैसे चंद में था, जो परमार किंगडम गढ़वाल का था वो भी एक मोनार्की थी। मोनार्किकल स्टेट, लेकिन यहाँ पे अब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी। किंग सोवरियन था, दो। द किंग वॉज सोवरियन। उसकी अथॉरिटी जो थी काफी इन्फ्लुएंस थी एरिस्टोक्रेसी से, और रिलीजियस हेड्स जो थे जैसे ओझा हो गए, और लिमिटेड थी कस्टम्स और ट्रेडिशनल राइट पे। तो जैसे अब्सोल्यूट मोनार्की से हम कह नहीं सकते, लेकिन किंग सोवरियन था, इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोक्रेसी, strongly shaped by religious heads, and limited by customs and traditional rights। ट्रेडिशनल राइट्स। तो परमार एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक कंट्रोल्ड मोनार्की थी विद फ्यूडल एंड रिलीजियस चेक्स। कंट्रोल्ड मोनार्की विद फ्यूडल एंड रिलीजियस चेक्स। अब पहले चंद में भी हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, इसमें भी हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन
जहाँ पे सुप्रीम है किंग। किंग जो है राजा। सुप्रीम अथॉरिटी है किन किन चीजों में? लैंड ओनरशिप, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट्स, एंड जितने भी डिसमिसल्स होते थे, एंड फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स थे या जो लैंड रिवेन्यू वाले राइट्स थे सारे भी वेस्टेड थे सोवरियन में, और इनएलिनेबल राइट्स थे किंग के। दो प्रॉपर्टी राइट इन लैंड वेस्टेड इन सोवरियन एंड वाज इनएलिनेबल। उसके किंग के बाद आता था दूसरा जो ऑफिसर था, मुख्तार, जिसे वजीर भी कहते थे। मुख्तार, वजीर। तो जो ये था एक चीफ एग्जीक्यूटिव था किंगडम का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ किंगडम। इसके फंक्शंस थे, इसका रोल था एक प्राइम मिनिस्टेरियल रोल, प्राइम मिनिस्टेरियल रोल, और जितने भी सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो सुपरविजन करता है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स का, वो वाला वर्क भी रहता है मुख्तार का। सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। मुख्तार के बाद आता है जो पोस्ट थी वो दीवान की। जो ऑफिशियल था मुख्तार के बाद वो आता है दीवान। इसे सीनियर मिनिस्टर या एडवाइजर कह सकते हो। ये किंग को असिस्ट करता था, असिस्टेड किंग इन, एक तो पॉलिसी मैटर्स में एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम। उसके बाद जो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस था वो था तुम्हारा दफ्तारी का। दफ्तारी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस था ये भी, जो डायरेक्टर होता था गवर्नमेंट ऑफिसेज का। डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज का।
और ये रहता था, जो कैपिटल होती थी वहां पे स्टेशन होता था, स्टेशन डेट कैपिटल। इसके फंक्शंस थे रॉयल ऑर्डर इशू करना, इशूड रॉयल ऑर्डर, और अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर या कोई भी रिटायरमेंट था उनको अनाउंस करना, अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स एंड रिटायरमेंट। एंड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे किंगडम के, उसे भी जो दफ्तारी है वो मेंटेन करता था, मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो इसे असिस्ट करता था वो होता था परगना का दफ्तारी अलग, जो सब डिविजन्स में रहता था, असिस्टेड बाय परगना दफ्तारी इन सब डिविजन्स। ये चीजें शो करती है कि एक रिटर्न रिटर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो परमार डायनेस्टी के अंदर पे सोच प्रेजेंस ऑफ ए रिटर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफिशियल्स थे वो थे भंडारीज। भंडारीज हमने चंद में भी पढ़ा था, जिसे ट्रेजरर, ट्रेजरर ऑफ द स्टेट, इसका फंक्शन होता था मैनेज करना रॉयल ट्रेजरी, और जो रॉयल लैंड्स होते थे वहां से रेंट लेना, रेंट्स फ्रॉम रॉयल लैंड्स। ये मोस्टली इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से पढ़ा, इसका एक जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन का एक चीफ प्रिस्ट हुआ करता है, चीफ प्रिस्ट, जिसे बोलते थे ज्योतिषी राय। ये मेंशन है क्षेत्रपाल, जो टेम्पल इंस्क्रिप्शन है मेंशन्ड इन क्षेत्रपाल टेम्पल इंस्क्रिप्शन, टेम्पल इंस्क्रिप्शन 1608 AD का। तो इसे ज्योतिषी राय कहते थे, और ये काफी वेल वर्स रहते थे एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में। एक एडवाइजरी रोल प्ले करते थे किंग के लिए, वेल वर्स्ड इन, पहला तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, प्लेड एडवाइजरी रोल इन द एडवाइजरी रोल टू द किंग।
प्लेड एडवाइजरी रोल टू द किंग। इसके बाद जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन था पवार डायनेस्टी का, उसमें एक ओझा गुरु भी हुआ करते थे, जिसका रेफरेंस लिया है मोला राम ने। इन्हें रिलीजियस हेड भी बोलते हैं। ओझा गुरु रिलीजियस हेड रेफर्ड बाय मोला राम। ये इनका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा हुआ था, ज्यादा होता था रॉयल जो डिसीजंस होते थे किंगडम के। ओझा गुरु एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर रॉयल डिसीजंस। ये चीजें जब स्टार्टिंग पे बोला था कि किंग मोनार्की जो अब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी, उनका रीजन यही था। क्योंकि यहाँ पे हम जो ओझा गुरु और जो ज्योतिषी राय जैसे टाइटल्स हैं, ये दिखाते हैं एक थियोक्रेटिक एलिमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन में था, या रिलीजियस लेजिटिमेसी बोल सकते हो रॉयल अथॉरिटी की। तो exercised great influence over royal decisions, which demonstrate theocratic element in administration and religious legitimacy legitimacy of royal authority। तो एक इस चीज से हमें ये पता चली कि रिलीजियस एंड जो रिलीजन या गवर्नेंस था वो काफी इंटरकनेक्टेड था परमार एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसके टेरिटोरियल या जो प्रोविंशियल थर्ड फेज फोर्थ वाला, इसमें हम देखेंगे वही टेरिटोरियल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। टेरिटोरियल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे परगना सिस्टम था। जो किंगडम काफी परगनाज में डिवाइडेड था। किंगडम डिवाइडेड इनटू परगनाज। अब जो परगनाज में ऑफिशियल्स थे, उसमें पहला ऑफिशियल था फौजदार। और सारे परगनाज के लिए एक एक फौजदार हुआ करता था। वन फौजदार इन ईच परगना। इनका रोल एक तो मिलिट्री गवर्नर, एज ए मिलिट्री गवर्नर, रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एंड जो फ्रंटियर डिफेंस के लिए रोल इन डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स
एंड रिक्रूट करता था सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर। पहला ऑफिशियल है जो प्रोविंशियल सिस्टम है उसका फौजदार। उसके बाद दूसरा जो ऑफिशियल होता था वो गोलदार। सिक्योरिटी चीफ कैपिटल का। सिक्योरिटी चीफ ऑफ कैपिटल। रिस्पॉन्सिबल या फंक्शन बोल दो या रोल। प्रोटेक्शन ऑफ रॉयल ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। सिक्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। तो इसकी अथॉरिटी सोल्जर्स को अपॉइंट करने में भी अथॉरिटी होती थी गोलदार की। हेड अथॉरिटी टू अपॉइंट सोल्जर्स इन प्रोविंशियल लेवल। फिर उसके बाद ठोकदार या सयानास। ठोकदार सयानास ये जो हेरिडेटरी फ्यूडल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो होते थे। हेरिडेटरी फ्यूडल ऑफिशियल्स कलेक्ट करते थे रेवेन्यू विलेजेस से। कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस एंड एक विलेज हेडमैन अपॉइंट करते थे जिन्हें प्रधान बोला जाता था। अपॉइंटेड विलेज हेडमैन कॉल्ड प्रधान। जो प्रधान होते थे वो रेवेन्यू पूरे विलेज से कलेक्ट करके ठोकदार और सयानास को देते थे, जिससे जो ठोकदार थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे विलेजेस से थ्रू प्रधान से। फिर अब विलेज का हेडमैन जो चौथा है अपना प्रधान, विलेज हेडमैन। वही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस फॉर सयानास। कलेक्टेड विलेज रेवेन्यू अकाउंटेड डायरेक्टली टू ठोकदार। और कुछ रिम्यूनरेशन मिलते थे इन्हें, लाइक नजराना ऑफरिंग्स वगैरह या फेस्टिवल ऑफरिंग्स। एंड अगर कोई भी गोट को सैक्रिफाइस जब करते थे तो एक लेग उसकी प्रधान को मिलती थी। और रेंट फ्री लैंड होती थी प्रधान की। इवन अभी भी ये कुछ मिलते हैं जो इनके रिम्यूनरेशन होते थे। नजराना ऑफरिंग्स रेंट फ्री लैंड एंड वही 1 लाख ऑफ एवरी गोट सेक्रीफाइड, कुछ भी बोल दो। फिर फेस्टिवल ऑफरिंग कर लो उससे अच्छा। फिर इसके बाद आए नेगी। नेगी भी थे चंद में। अब जो नेगी थे इनको
इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल्स थे वो ग्रांटेड revenues from villages revenue revenue of villages। इनका स्टेटस सिमिलर था थोकदार का, स्टेटस सिमिलर टू थोकदार। और काफी डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन्हें दी जाती थी। और जब ये पास आउट हो जाते थे इनके जो मतलब पोस्ट एक हेरिडेटरी पोस्ट थी जो बाद में एक कास्ट ही बन गई। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट परमार डायनेस्टी का, जहां से हमने स्टार्ट किया कि परमार डायनेस्टी का नेचर मोनार्किकल स्टेट, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी। दो किंग, सोवरियन था, इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोक्रेसी, स्ट्रांगली शेप्ड बाय रिलीजियस हेड्स। रिलीजियस हेड्स को भी हमने डिस्कस किया रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पे। और कंट्रोल्ड मोनार्की थी विद फ्यूडल एंड रिलीजियस टैक्स। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पहले किंग सुप्रीम अथॉरिटी थी, और कुछ जो पावर्स थे। उसके बाद जो फर्दर ऑफिसर्स थे मुख्तारी, वजीर, दीवान, दफ्तारी, भंडारी। और फिर रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ प्रीस्ट जो ज्योतिषी राय, और उसके बाद ओझा गुरु जो रिलीजियस हेड थे। उसके बाद हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया। प्रोविंस जो टेरिटरी थी परगना सिस्टम में डिवाइडेड थी पूरी किंगडम। तो यहाँ पर पहला ऑफिशियल जो था फौजदार था। सारे परगनास का एक फौजदार हुआ करता था जिनका रोल मिलिट्री गवर्नेंस, रेवेन्यू सिस्टम, रिया रेवेन्यू कलेक्शन, मेजरमेंट ऑफ लैंड, सॉरी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और डिफेंस फ्रंटियर डिफेंसमैन का फंक्शन था। फिर गोलदार, गोलदार का फंक्शन पड़ा सिक्योरिटी चीफ ऑफ कैपिटल, रॉयल ट्रेजरी को प्रोटेक्ट करते थे। सिक्योरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मतलब इनको सोल्जर्स अपॉइंट करने की एक पावर थी। फिर ठोकदार सयाना जो हेरिडेटरी फ्यूडल ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे विलेजेस से। विलेजेस में एक प्रधान अपॉइंट होता था जो डायरेक्टली अकाउंटेड होता था ठोकदार के लिए। तो जो ठोकदार है वो प्रधान के थ्रू विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और इसको उसके बदले में कुछ रिम्यूनरेशन मिलते थे जैसे नजराना, रेंट फ्री ग्रांट, फेस्टिवल ऑफरिंग्स। फिर उसके बाद नेगीज, नेगीज जो इंडिविजुअल्स थे जो सेम लाइक स्टेटस ठोकदार की तरह था, बाकी रिवेन्यू कलेक्ट करते थे विलेजेस के लिए, एंड कुछ डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन्हें दी जाती थी। ये भी हेरिडिटी पोस्ट थे। तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम जो परमार डायनेस्टी का था। इससे पहले कर लेते हैं। इतना क्लियर है या कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं तो वो भी बता दो। अंकिता कुछ एक्स्ट्रा जो हो आपके पास कोई कंटेंट। भैया मैं वही देख रही थी, सब कुछ कवर ही है भैया। मतलब कुछ भी अगर आपको मिले या तो। जस्टिस और आर्मी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, जस्टिस भी करेंगे आर्मी भी करेंगे। मतलब पहले ठीक लैंड है, रेवेन्यू सिस्टम करते हैं, ठीक है, ठीक उसके है। बाद जो थात वगैरह था ना, थातवान लैंड, ये सब हाँ, लैंड हाँ, हाँ। असेसमेंट। और ठीक है। उसके बाद अदर, क्योंकि इनके ना अदर सोर्सेज भी थे रेवेन्यूज के लिए, जैसे गोल्ड वॉशिंग का काम, माइनिंग वाला, ट्रेड, ट्रेड दो टाइप्स के ट्रेड थे, एक तिब्बत के साथ, एक प्लेन्स के साथ। तो और इम्पोर्ट वगैरह क्या था एक अलग ही बनेगा इनका, पिलग्रिम एडमिनिस्ट्रेशन भी था। फिर उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे हम, ये फौजदार हो गया, राजा का कोर्ट, पंचायत का आर्बिट्रेशन और ट्रायल कैसे होता था। फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जिसमें स्टैंडिंग आर्मी थी, वेपन वगैरह क्या क्या होते थे। बट लेकिन आप छोटे छोटे हैं मेन। फिर इनका एक चीज ये भी ना, इनका एजुकेशन का भी था थोड़ा, क्योंकि अपर क्लास के लिए एक एजुकेशन कन्फाइन थी इसमें, और टीचर्स थे ब्राह्मण्स, करिकुलम था एक प्रॉपर। और एडवांस स्टडीज के लिए बनारस जाते थे जहाँ थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन इसकी स्टडी होती थी। फिर एक कल्चरल डायमेंशन में पेंटिंग वाला पढ़ेंगे जहाँ पे गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। जी।
इसके अलावा आपको कुछ लग रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन में आया है तो उसमें एक जस्टिस वाला दे देंगे हम। नहीं तो इतना ना विलेज लेवल तक इनफ भी है। एक मिलिट्री और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ऐड कर देना। थोड़ा हम पिलग्रिम एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे इनका पढ़ने को, तो अभी है थोड़ा टॉपिक्स, बट कुछ उसमें ही जोड़ देंगे उसे ये वाले में। इकोनॉमिक जो इकोनॉमी ड्यूरिंग फरमान डायनेस्टी या लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अलग ही टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। ओके। अभी पहले आप आज का वो बता दो मतलब कोई प्रॉब्लम हुई या क्या क्या रहा टॉपिक्स में, जीएस वाले में। भैया इसमें क्या डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी तो देख सकते हैं ना, जैसे मतलब डिवीजन ऑफ स्टेट।